बच्चों, मैं हूं अलका और आप सुन रहे हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है बिल्ली के गले में घंटी। बच्चों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि चूहे बिल्ली से बहुत डरते हैं, क्योंकि बिल्ली जैसे ही चूहों को देखती है झपट्टा मार के उन्हें पकड़ लेती है और फिर झट से उन्हें गप गप खा जाती है ना। बिल्ली की इन्हीं हरकतों से परेशान होकर एक बार चूहों ने पंचायत बुलाई। पंचायत में चूहों ने विचार किया कि बिल्ली हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। वह हमारे वंश के बहुत से बच्चों, बूढ़ों, जवान, स्त्री और पुरुषों को खा चुकी है। वह दबे पांव आती है और छिप कर बैठ जाती है। जो ही कोई चूहा नजर आया वह झपट्टा मारकर उसे खा जाती है। क्यों ना बिल्ली के गले में घंटी बांध दी जाए, फिर यदि वह चुपके से भी आएगी तो घंटी की आवाज सुनकर हमें पता लग जाएगा और हम लोग भागकर बिल में छिप जाएंगे। बड़े पंच ने कहा, ये सब तो ठीक है, मगर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? यह सुनकर सब चूहों को काट मार गया। वे डर के मारे चुप रह गए, कोई भी कुछ ना बोला। थोड़ी देर बाद चंपक चूहा उठ खड़ा हुआ, कहने लगा, यह काम आप मुझ पर छोड़ दें। मैं नौजवान हूं, मुझ में शक्ति है, बिल्ली के गले में घंटी मैं बांधूंगा। चंपक की माँ घबराकर बोली, नहीं चंपक बेटा, ऐसा मत करना। बिल्ली बड़ी शैतान है, उसके सामने तेरी एक भी न चलेगी। चंपक चूहा हंसकर बोला, कैसे नहीं चलेगी माँ? तुम बस देखती जाओ, सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। दूसरे दिन चंपक अपने बिल में बैठा आराम कर रहा था। तभी बिल्ली उधर से निकली। चंपक चूहा बिल में से चूं चूं की आवाज करने लगा। बिल्ली आश्चर्य से इधर उधर देखने लगी। तभी उसे आवाज सुनाई दी, बिल्ली मौसी राम राम। बिल्ली चालाक थी, बात सुनकर मीठी आवाज में बोली, मेरे भांजे, सच में मुझे शर्म आ रही है कि मैंने इतने दिन तक इतने चूहों को क्यों मारा और क्यों खाया। लेकिन बेटा, आगे से मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं जीवन में अब तक 900 चूहे खा चुकी हूँ। मैं तीर्थ यात्रा करने गई थी, वहीं से वापस लौट रही हूँ। बेटा, बाहर आकर तो देखो, मेरे गले में माला है। मैं अपना बाकी समय पूजा पाठ में बिताना चाहती हूँ। चूहों को मारने का पाप अब कभी नहीं करूँगी। कोई रोटी या दूध दे देगा तो खा पी लूँगी, नहीं तो उपवास या व्रत करके ही रह लूँगी। तुम आओ, मेरी गोद में आकर खेलो। अब किसी को मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। चालाक चंपक ने कहा, ए मौसी, हमको झूठ मत बोलो। हमें नानी ने बता रखा है कि जो बिल्ली तीर्थ यात्रा करके आती है ना, उसके गले में तो घंटी बंधी होती है। अगर तुम तीर्थ यात्रा करके आई होती तो तुम्हारे गले में माला के साथ साथ घंटी भी तो होती। बिल्ली सोच में पड़ गई। उसने सोचा, किसी तरह गले में घंटी बन जाए तो चूहों को विश्वास हो जाएगा कि मैं तीर्थ यात्रा करके आई हूँ। फिर वे बाहर आकर निडर होकर इधर उधर घूमने लगेंगे और मुझे खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं रह जाएगी। इतना सोचकर बिल्ली ने कहा, भांजे, घंटी तो मैं तीर्थ यात्रा से लेकर आई थी। मैंने सोचा कि माला से ही लोग समझ जाएंगे कि मैं पूरी भक्तिन बन गई हूँ और मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। परंतु भांजे, अगर आप लोग का विचार है कि घंटी जरूरी है तो मैं कल ही गले में घंटी बांध लूंगी। दूसरे दिन चूहों के बच्चे खेल रहे थे। इतने में चंपक चूहा बोल उठा, भैया भागो, बिल्ली आई, माला पहने मौसी आई। घंटी बजती टन टन टन, अब भी काला इसका मन। बस चूहे दुम दबाकर भाग गए। तब बिल्ली बिल के पास आई।
वह राम राम जप रही थी। थोड़ी देर इधर उधर देखकर कहने लगी, मेरे भांजों, तुम भाग क्यों गए? मैं तो तुम्हारा खेल देखने आई हूँ। देखो, मेरे गले में यह माला है, मैं राम राम जपती हूँ। यह देखो, मेरे गले में घंटी भी बंधी है, यह तीर्थ यात्रा की निशानी है। बिल में से चंपक चूहे ने चिल्लाकर कहा, बिल्ली मौसी, हमारे बड़े बूढ़े जो काम नहीं कर सके वह हमने कर दिया। अब हमें दूर से ही पता चल जाएगा कि तुम आ रही हो। अब हम तुम्हारे हाथ कभी नहीं आ सकते। यह सुनते ही बिल्ली अपना सिर पकड़कर बैठ गई। बोली, आजकल के बच्चे तो कमाल का सोचते हैं। शुभ रात्रि।